थे दीप, शाम को 7 बजे बाजार खुलने के पहले 350 पॉइंट ऊपर मैंने डाउ फ्यूचर्स देखे थे। मतलब इतनी मजबूत अमेरिका में तेजी होने के संकेत आते हुए दिख रहे थे। तो 2-3 चीजें हैं जिसकी वजह से अमेरिकी बाजार कल घटे हैं, और कुछ कुछ जो बड़ी चीजें हुई वो ज्यादा समझने वाली बात है। अमेरिका में देखिए ऊपरी स्तर से 700 पॉइंट की गिरावट आती हुई दिखी है कल। एक लगातार मेरे ख्याल से छठा दिन था कल अमेरिका, जहाँ छठा दिन था कि अमेरिकी बाजार नीचे बंद होते हुए दिखे। तो 6 दिनों की तेज गिरावट अमेरिका से होती हुई दिखी है। अब 2-3 चीजें हैं जिनकी वजह से अमेरिकी बाजार घटते हुए दिखे हैं। पहला, कल कई लोगों को लग रहा है कि शायद अमेरिका की गिरावट सिर्फ और सिर्फ इजराइल और ईरान के बीच के तनाव की वजह से आई है, लेकिन वैसा नहीं है। अमेरिका की गिरने की अपनी वजह भी है, और इजराइल तनाव से ज्यादा अमेरिका अपनी वजह से ही गिरा है। क्यों, ये जरा समझने वाली बात है। या यूं कहे तो एक काम करते हैं, पहले मैं आपको इजराइल और ईरान वाली चीजें समझा देता हूँ, उसके बाद में, ताकि हम अमेरिका का विश्लेषण करेंगे तो ज्यादा बढ़िया हुआ क्या है कल 3:30 बजे के बाद से लेकर अब तक इजराइल और ईरान के बीच में। सबसे बड़ी खबर यह कि कुछ नहीं हुआ है। न एक भी मिसाइल इधर से दागी गई, न उधर से दागी गई, न एक गोली इधर से चली, न एक गोली। तो लड़े तो नहीं, ठीक है। कोई और लड़े, कोई स्टेटमेंट अमेरिका की तरफ से ना, कोई स्टेटमेंट ईरान की तरफ से ना, कोई स्टेटमेंट बाकी और किसी की तरफ से ना। सिर्फ एक स्टेटमेंट जो आया इजराइल के मिलिट्री चीफ की तरफ से। उन्होंने कहा कि देश पर हमला करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, ये उनके मिलिट्री चीफ ने कहा है। बस ये एक ही स्टेटमेंट था जो आपके लिए। उन्होंने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है, लेकिन उसको ग्लोबल मार्केट्स कितना सीरियसली ले रहे हैं वो आप कच्चे तेल के दाम से देखिए। $90 के आसपास कच्चे तेल का दाम बना हुआ है, उसमें कोई किसी तरह का उछाल नहीं आया। तो देखिए, इतने बड़े 2 देश हैं, कोई न कोई कुछ, और इतनी बड़ी दुनिया है, कोई न कोई कुछ न कुछ तो कहेगा। अगर आपको लगता है वर्ल्ड वॉर होने वाला है तो आप जनरल न्यूज़ चैनल देखिए। आज ही वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। और उन्होंने तो गुड भी बना लिया सबने, क्योंकि इधर ही है, इधर ही है। हाँ, किसके पास कितना माल मसाला, कौन किसको ठोकेगा, कौन किसको मारेगा। तो अगर वर्ल्ड वॉर देखने का आपको इंटरेस्ट है तो जनरल, बाकी काम की चीज़ अगर आपको पैसे लगाए हुए हैं, लगाने हैं, कमाना है, तो फिर हमारे बिजनेस चैनल ठीक है। क्योंकि हम लड़ने झगड़ने में नहीं, प्यार मोहब्बत में ज़्यादा विश्वास करते हैं। होना जाना कुछ नहीं, और होता भी नहीं है इन एनी केस। चलिए, वो तो जो होगा भगवान जाने, हमें नहीं पता। लेकिन पॉइंट ये है कि इजराइल और ईरान को लेकर कोई ऐसी बड़ी तनाव की खबरें नहीं है। एक मिलिट्री चीफ का स्टेटमेंट जरूर है कि हाँ हम जवाब देंगे, वो तो कोई भी बोलेगा। तो उससे बड़ी कोई ऐसी कहीं किसी भी तरफ से। सो मेरे हिसाब से तो काफी शांत रहा है कल और आज के बीच में मामला। राइट। कल दिन भर में भी कोई खराब खबर नहीं है। तो हाँ, सो जो मिसाइल छोड़ी उसके बाद से खास एक ही स्टेटमेंट आया था अमेरिका की तरफ से, बोला कि भाई हम इजराइल का साथ नहीं देंगे। एक चीज समझिए, अगर इजराइल का साथ अमेरिका नहीं देता है तो इजराइल के लिए आसान नहीं है वापस से जवाबी हमला करना। करेक्ट, राइट। और अगर अमेरिका न्यूट्रल है तो फिर क्या होता है कि ईरान के साथ खड़े होने वाले देश और मजबूत हो जाते हैं। अच्छा, अमेरिका साथ नहीं देगा तो हम ईरान का साथ देंगे। इनके मना करने के बाद भी इन्होंने हमला क्यों किया? लेकिन क्या इजराइल हमला नहीं करेगा? पता नहीं, यू नेवर नो। क्योंकि उनकी आदतें तो नहीं बोलूंगा, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए कुछ न कुछ तो करेंगे। कब करेंगे ये नहीं पता। तो जब तक नहीं करेंगे तब तक आपके लिए तलवार लटकी हुई। अब आइए अमेरिका क्यों गिरा, उस पर मैं आ जाता हूँ। तो लगातार 6 दिन से घट रहे हैं हम, ऊपर से कल 700-750 पॉइंट अमेरिका में घट गए। अमेरिका की घटने की सबसे बड़ी वजह बताऊं जो इजराइल और ईरान से हटकर है, और वो है अमेरिका की रिटेल सेल्स के आंकड़े। कल एक रिटेल सेल्स के आंकड़े आने के पहले अमेरिकी बाजार मजबूत थे। रिटेल सेल्स के आंकड़े आए, लोगों को उम्मीद थी कि रिटेल सेल्स 0.2% बढ़ेगी, और ये बढ़ी 0.7%, यानी कि 50 बेसिस पॉइंट उम्मीद से ज़्यादा। अब प्रॉब्लम क्या है? बढ़ गई वो तो बढ़ गई, लेकिन महंगाई, रिटेल बिक्री के अच्छे आंकड़े, बढ़ती महंगाई, बढ़ती कमोडिटीज के दाम, ये अमेरिका पे दबाव बना रहे हैं। देखो, युद्ध से और कुछ हो ना हो, एक चीज पक्की होगी, और वो एक कमोडिटीज के दाम बढ़ेंगे, और बढ़ भी रहे, स्पेशली मेटल्स वगैरह दिख रहा है। राइट। हो सकता है कच्चा तेल भी बढ़ जाए अगर सिचुएशन बिगड़े तो। गोल्ड अगर कमोडिटीज के दाम बढ़ते हैं तो अमेरिका में महंगाई कम कैसे होगी? सही बात है, करेक्ट। और अगर अमेरिका में महंगाई कम नहीं होगी तो ब्याज दरें घटेंगी कैसे? वापस वहीं पर, वापस आप वहीं पहुंच गए जहां से शुरू हुए थे। तो ये हुआ है। एक, आपकी रिटेल बिक्री के आंकड़े मजबूत है, इसका मतलब क्लियर है कि आप अभी इकोनॉमी को मजबूती से देख रहे हो, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कमोडिटीज के बढ़ते दाम, महंगाई बढ़ाने का खतरा,
और ऐसे में जून में तो लगभग मान के चलो ब्याज दरें घटेंगी, इसकी संभावनाएं ऑलमोस्ट खत्म होने आई है, ऑलमोस्ट खत्म आई है। जून छोड़ो, जल्दी घटेंगी, ये भी उम्मीदें अब कमज़ोर होती दिख रही है। और दूसरा ये कि भले कुछ भी बोलो, ठीक है अमेरिका मानता है हम दुनिया के दादा, हम जब तक नहीं बोलेंगे इजराइल हमला नहीं करेगा, वो सब सरकार के लिए ठीक है, लेकिन अमेरिका में भी जो इन्वेस्टर पैसा लगाता है उसको भी डर तो लगता है करेक्ट कि कोई लड़े ना, बराबर है। और दूसरा क्या होता है, प्रॉब्लम क्या है, इस तरह की चीज़ें ना एक दिन में बनती ना एक दिन में खत्म होती है। राइट, करेक्ट। तो वो डर हमेशा इन्वेस्टर्स के मन में और बाजार के मन में रहता ही है कि हाँ ठीक है होगा, हम संभाल लेंगे, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि हो। और उन सबको पता है होगा तो एक बार झटका लगेगा, उस झटके को अगर आपको पता है तो फिर आप थोड़ा हल्का होना चाहते हैं। तो ये सारे कारण थे कल अमेरिका में ऊपर से गिरने के। लेकिन मैं बड़ा कारण जो मैं मानता हूँ वो इजराइल और ईरान को नहीं मानता, मैं वहाँ की मजबूत बिक्री के आंकड़ों को मानता हूँ, जिसे अगर आप पॉजिटिवली देखना चाहें तो अमेरिका की इकोनॉमी तो बढ़िया है, अच्छी बिक्री आ रही है, फिर क्या टेंशन है। टेंशन यही क्या, अभी अमेरिकी बाजारों को एक ही चीज़ पर बढ़ना है, और वो है कि जब ब्याज दरें घटने के संकेत आए उसके ऊपर उनका मूड नहीं है, बस मूड